नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवेंद्र। आज मैं आपको पॉलिटी के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.N. राव, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इसमें 10 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है वेनेगल नरसिंह राव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और S. राधाकृष्णन। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है गोपालाचारी अयंकर, अलादी कृष्णा स्वामी, B.R. अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सरदार पटेल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को अपनाया गया? ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या फिर भारतीय संसद द्वारा। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है संविधान सभा द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है आपके जनवरी 22, 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 या फिर 20 जुलाई 1946। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है
22 जनवरी 1947। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है आपके JB कृपलानी, KM मुंशी, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है JB कृपलानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ऑप्शन है आपके 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 22 जुलाई 1947। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1947। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन है आपके 262, 284, 287 या फिर 289। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है 284। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। ऑप्शन है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। दोस्तों, इसका सही जवाब है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। ऑप्शन है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 19 दिन। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या फिर सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है स्वराज पार्टी ने 1924 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर BN राव। इसका सही जवाब है BR अम्बेडकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। ऑप्शन है आपके
मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13 या 15। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है 15। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है प्रस्तावना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन है लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता या फिर हम भारत के लोग। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है हम भारत के लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत है एक, ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, ऑप्शन है आपके धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणतंत्र होता है, ऑप्शन है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। इसका सही जवाब होगा दोस्तों राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। इसका सही जवाब होगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है?
ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या फिर लोक कल्याण। टाइम्स अप। इसका सही जवाब होगा दोस्तों लोक कल्याण। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको निश्चित ही अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो फिर दोस्तों इंतज़ार किस बात का, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।